नमस्कार। इससे पहले वीडियो में हमने सामाजिक समूह कार्य क्या होता है, उनकी परिभाषाएं और सामाजिक समूह कार्य की विशेषताएं, सामाजिक समूह कार्य के उद्देश्यों के बारे में समझा था। अब हम सामाजिक समूह कार्य की क्या क्या प्रमुख मान्यताएं हैं, एजम्पशन हैं, उनके सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स के बारे में और ग्रुप प्रोसेस के बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले सामाजिक समूह कार्य की मूल प्रमुख मान्यताएं। तो उससे पहले सामाजिक समूह कार्य की मूल मान्यताओं के समझने से पहले हम मान्यताएं क्या होती हैं ये समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम ये समझ लेंगे कि मान्यताएं क्या होती हैं तो उनके मूल्यों के उनके सामाजिक समूह कार्य की मूल मान्यताओं के बारे में समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मान्यताएं किसी भी व्यवसाय को करने में या किसी भी कार्य को करने के लिए एक ठोस स्तंभ होती हैं जिनके आधार पर कार्य किया जाता है। ठीक, वो हमारी कार्यशैली को एक रास्ता देती हैं, एक निर्देश देती हैं कि आपको किस तरीके से कार्य करना है, क्या क्या ध्यान में रख कर कार्य करना है। तो ये जो होती मूल मान्यताएं होती हैं जो हर क्षेत्र में अलग अलग होती हैं। तो यही आज हम समझेंगे कि सामाजिक समूह कार्य की मूल मान्यताएं क्या हैं। तो सबसे पहली जो प्रमुख मान्यता है सामाजिक समूह कार्य की, वो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य समूह में ही रहता है, समूह में जन्म लेता है और समूह से ही सीखता है। जब तक वो समूह का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक वो सीखेगा नहीं। तो मनुष्य का अस्तित्व, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व समूह से ही है। वो समूह से अनुभव प्राप्त करता है। जब वो इंटर रिलेट करता है, दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, वो 2, 4, 10 व्यक्तियों से मिलता है और उन व्यक्तियों से भी अनुभव प्राप्त करता है, सीखता है। तो इसलिए ये बोल सकते हैं या ये 100% सही बात है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समूह में रहना पसंद करता है और समूह ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है पूरे जीवन की। हाँ, अपने जीवन के प्रत्येक पड़ाव में वो अलग अलग समूह का सदस्य होता है, लेकिन हर पड़ाव में, जीवन के हर क्षेत्र में वो किसी न किसी समूह का सदस्य ज़रूर होता है और समूह से अनुभव प्राप्त करता है और अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट मान्यता है सामाजिक अंतःक्रिया सामूहिक जीवन का परिणाम है। जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो उनमें आपस में अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। वो अंतःक्रिया का जो स्टाइल है या जो प्रकार है वो अलग तरीके से होता है। जैसे कोई हाव भाव देख के करता है, कोई सिंबॉलिक करता है, कोई बोल के करता है या कोई लिख कर करता है। तो अंतःक्रिया किसी भी माध्यम से हो सकती है। तो जब दो व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होगी तभी तो वो मिलके आपस में अपने अनुभवों को शेयर करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे और सामाजिक जीवन तभी विकसित होगा, तभी उसका डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब अंतःक्रिया नहीं होगी तो दो लोगों के में फिर विकास कैसे होगा, या वो लोग आपस में बातचीत ही नहीं करेंगे तो सामूहिक जीवन कहाँ है फिर। इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया जब होती है तभी हम कह सकते हैं कि हाँ सामूहिक जीवन है। तो सामाजिक अंतःक्रिया सामूहिक जीवन का परिणाम है। नेक्स्ट मान्यता है कि व्यक्ति के जीवन में विकास, परिवर्तन, वृद्धि समूह के माध्यम से किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र में, हर एज ग्रुप में व्यक्ति समूह का सदस्य होता है और कोई भी व्यक्ति अकेले अपना विकास नहीं कर सकता, अकेले अपने वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेले अपनी आवश्यकताओं की, अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। तो वो वृद्धि तभी करेगा जब वो किसी न किसी समूह का हिस्सा होगा। जैसे स्कूल में अगर कोई बच्चा है तो वो वृद्धि करेगा, उसके बाद वो कॉलेज में जाएगा, फिर वो कॉलेज समूह का ग्रुप बनेगा तो वो नौकरी में जाएगा या फिर आगे की पढ़ाई करेगा।
फिर जब वो जॉब में जाएगा, अपने कार्य क्षेत्र में जाएगा, वहाँ किसी ग्रुप का सदस्य बनेगा, तब उसमें क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, उसकी स्किल्स डेवलप होंगी, तब फिर वो आगे प्रमोशन होगा, उसकी आगे तरक्की होगी। तो इस तरीके से व्यक्ति में वृद्धि, विकास या जो वो परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है वो सभी समूह के माध्यम से ही करता है। नेक्स्ट मान्यता है समस्याओं के समाधान करने में वृद्धि होती है। मतलब जो व्यक्ति जब किसी समूह का सदस्य होता है, उस समूह में अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, क्वालिटी के लोग होते हैं, और जाहिर सी बात है कि समूह में समस्याएं भी बहुत होती हैं और हर स्टेज में वो अपनी क्वालिटीज़ के द्वारा समस्याओं को सॉल्यूशन करते हैं। और इसी तरह व्यक्ति सीखता है, अपने जीवन के हर एज में वो सीखता है। तो जब समूह किसी समस्या का समाधान करते हैं तो व्यक्ति उन समूहों से सीखता है और अपने जीवन में भी आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति की समस्याओं के समाधान करने की जो कैपेसिटी होती है, जो उसकी क्षमता होती है, उसमें भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि सामाजिक अनुभव व्यक्ति की अभिलाषाओं और इच्छाओं के स्तर में परिवर्तन करती है। तो हम देखते हैं कि जो सामाजिक अनुभव होता है व्यक्ति का, वो कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति की कुछ इच्छाएं हो सकता कम हो उसकी, या कुछ अलग दिशा में हो जो उस पर फिट नहीं हो रही है, ऐसा कई बार होता है। तो समूह के द्वारा क्या होता है कि वो जब अनुभव प्राप्त करता है समूह से, तो उसकी इच्छाएं भी चेंज हो जाती हैं कई बार, या उनका स्तर बढ़ जाता है, और जो उसके उद्देश्य होते हैं, उसको जो प्राप्त करना होता है, वो भी कई बार चेंज हो जाता है, क्योंकि वो समूह से अनुभव ले रहा है, या उसे कई बार ये एहसास हो जाता है कि मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, या वो अपने समूह के लोगों से प्रभावित इतना हो जाता है कि मुझे भी ये करना चाहिए, मेरे अंदर भी इतनी कैपेसिटी है, मैं भी ये कर सकता हूँ, अरे ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरीके से समूह से जो उसको अनुभव प्राप्त होता है वो उसमें चेंजेस लाता है, उसके इच्छाओं में परिवर्तन लाता है, उसके उद्देश्यों में परिवर्तन लाता है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति जब हतोत्साहित हो जाता है, निराश हो जाता है, उस स्थिति में भी जब वो समूह का हिस्सा बनता है, समूह से प्रेरित होता है, तो भी वो अपनी निराशा को दूर होती है, उसकी निराशा दूर होती है, वो जो हतोत्साहित हो जाता है वो भी दूर होता है, और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में जुट जाता है। तो समूह व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सपोर्ट भी देता है। नेक्स्ट मान्यता है सामूहिक मनोरंजनात्मक क्रियाओं की महत्ता पर विश्वास। तो सामाजिक समूह कार्य ये विश्वास करता है कि जो समूह में मनोरंजन के क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो मनोरंजन के लिए कार्य किए जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान होती है और उसमें नए कार्य करने की उमंग, उत्साह आता है कि हाँ चलो, अब जब उसको संतुष्टि प्राप्त हो गई, मानसिक संतुष्टि, वो रिलैक्स फील हो रहा, तो जाहिर सी बात है कि काम करने में मन लगेगा, नए कार्यों को मन लगेगा, और जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, वो बहुत अच्छे से कार्य करने लगता है। तो मनोरंजन भी व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मान्यता है सामाजिक अनुभव मानव व्यवहार को स्थायी रूप प्रदान करने में योगदान देते हैं। तो जो हमारे सामाजिक अनुभव होते हैं, जो हर एज ग्रुप में हम अलग अलग समूहों के हिस्से होते हैं, तब जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं वो हमारे स्थायी रूप से हमारे जीवन में रहते हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सामाजिक अनुभव हमारे लाइफ के लिए। हम सभी ने देखा होगा कि हमने अपने स्कूल लाइफ में जिन ग्रुप का हिस्सा रहे होंगे, या कॉलेज लाइफ में, या फिर अपने कार्य स्थल पर, तो उन अनुभवों से हमने जो सीखा होगा, हम देखते हैं कि आज हमारे अंदर वो स्थायी रूप से डेवलप हो गए हैं।
हम उनके तरीके से व्यवहार करते हैं, हम उन चीज़ों को याद रखकर दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, या हमने उन चीज़ों से अपने लाइफ के गोल्स को अचीव किया है, अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप किया है। तो ये जो सामाजिक अनुभव होते हैं या ये जो सामूहिक अनुभव होते हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट मान्यता है कार्यक्रम क्रियाओं में सहभागिता का महत्व। जब हम समूह के हिस्सा होते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके की क्रियाएं होती हैं, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य किए जाते हैं। तो उनमें जो व्यक्ति की सहभागिता होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हीं से तो व्यक्ति सीखता है, उन्हीं से व्यक्तियों की क्वालिटीज़ में डेवलप होती है, उसी से समूह का भी विकास होता है और व्यक्ति का भी विकास होता है। तो जो समूह में जो छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं, वो समूह के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट मान्यता है व्यक्ति निरंतर विकासशील है। मतलब व्यक्ति अपने पूरे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है, अपने अंदर विकास करने का सोचता है। ये नहीं सोचता है कि हमारे अंदर कुछ कमी हो या हम विकास ना करें। वो हमेशा यही चाहता है कि मैं अपने अंदर क्वालिटीज़ को डेवलप करूं और अच्छा सीखूं और अच्छा करने की सोचूं। और ये सारी चीज़ें समूह के माध्यम से बहुत इजीली हो जाती हैं कि वो समूह 2-4 लोगों से मिलता है और अपना विकास करता है। तो सामाजिक समूह कार्य ये स्ट्रांगली बिलीव करता है कि जो व्यक्ति है वो अपने अंदर निरंतर विकास करने का सोचता है, वो विकासशील है निरंतर। तो ये सभी सामाजिक समूह कार्य की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आई होंगी।